वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ साइंस। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं मैथ्स में, और आज का टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आज का टॉपिक क्या है बेटा? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज के नाम से जो मुझे समझ आ रहा है, ट्रांस मीन्स चेंज। व्हाट यू हैव टू चेंज? यू हैव टू चेंज द पोज। पोज बोलते हैं ना, पोज में फ़ोटो खिंचवाना, मतलब लुक। तो चेंज ऑफ लुक इज ट्रांसपोज। किसी मैट्रिक्स में लुक को चेंज कर देना क्या हो गया? उसका ट्रांसपोज कर देना। अब एग्जांपल देखते हैं ज़रा इसका। मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड पी। अब इस मैट्रिक्स का लुक चेंज करना है ही क्या इसके पास? इसके पास रोज़ हैं, इसके पास कॉलम्स हैं। तो जो रोज़ है उसको कॉलम बना दें और जो कॉलम है उसको रो बना दें, तो क्या इसकी लुक चेंज हो गई? इसी को हम बोल रहे हैं, हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज के लिए यहाँ ऊपर टी लिखते हैं या डैश भी लिख देते हैं। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? ये जो रो है ना, इस रो को मैं कॉलम में लिख दूंगा। इस रो को मैंने कॉलम बना दिया। मतलब रो को कॉलम बनाना और कॉलम को रो बनाना इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के लुक को चेंज कर देना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब अगर मैं आपके बुक के क्वेश्चंस की बात करूं तो बुक के क्वेश्चन में स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है भाई? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही जो मुझे दिख रहा है, दैट इज a इज इक्वल टू 5 1/2 -1, और हमें कहा गया है फाइंड द ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे निकलेगा बेटा? ये कॉलम में लिखा हुआ है और इस कॉलम को हम क्या बना लेंगे? रो बना लेंगे। तो क्या बन जाएगा? 5 1/2 -1 हो गया ट्रांसपोज। मुश्किल काम है क्या? या इसी का सेकंड पार्ट है जिसमें a दिया हुआ है 1 -1 2 3। आपको कहा गया भाई a ट्रांसपोज बताओ। क्या करोगे बेटा? जो रो में लिखा है उसको कॉलम में लिख दोगे, यानी 1 -1 जो पहले रो था अब कॉलम है, 2 3 पहले रो था अब मैंने उसको क्या बना लिया? कॉलम बना दिया। तो ये हो गई आपकी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दो मैट्रिसेस दी हुई हैं। एक है A एंड A मैट्रिक्स इज -1 2 3 -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 -2 1 1. Another matrix is given to you B. B is -4 1 -5 1 2 0 and the third column is 1 3 1. हमें क्या करना है? हमें क्या करने को कहा गया? हमें दो चीज़ें प्रूव करने को कहा गया है। a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ऐसा है या नहीं है? दूसरा हमें इसका रिवर्स, मतलब a माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। ये दो चीज़ें हमें प्रूव करने को कही गई हैं। पहले हमें क्या करना है बेटा? इस वाले को देखें तो ध्यान से, हमें a और b को प्लस करना है। तो दो मैट्रिक्स को प्लस करना तो हमें पहले से आता है। प्लस करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालना है। ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड क्या कर रही है? पहले ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और फिर उनका प्लस। मतलब पहले प्लस करके ट्रांसपोज और फिर ट्रांसपोज करके प्लस। और हमें दिखाना है कि ये दोनों इक्वल आएंगे। तो कर लेते हैं, मुझे लगता नहीं कोई मुश्किल काम है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? a प्लस बी। तो a प्लस बी क्या है? लेट्स सी, a प्लस बी यानी इन दोनों को प्लस करना है। -1 -4 -5 2 1 3 3 -5 -2 5 1 6 7 2 9 9 0 9 -2 1 -1 1 3 4 1 1 2। ये हमने निकाला a प्लस बी। लेकिन हमें तो a प्लस बी का ट्रांसपोज चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में। तो वो क्या आएगा बेटा? अभी जो रो है उसको कॉलम में लिख देना है। ट्रांसपोज मीन्स यू हैव टू चेंज द रोज इनटू कॉलम्स। -5 3 -2 6 9 9 -1 4
2। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाला। अब जरा राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड में क्या करना है बेटा? राइट हैंड साइड में हमें क्या सॉल्व करना है? राइट हैंड साइड में हमें ए ट्रांसपोज करना है, फिर बी ट्रांसपोज करना है और फिर दोनों प्लस कर देना है। तो पहले ए ट्रांसपोज निकाल देते हैं बेटा। बोलो ए ट्रांसपोज। ए -1 2 3 रो में है, उसको हम कॉलम में लिख देते हैं। बी 5 7 9, थर्ड रो इज -2 1 1। ये आ गया आपका ए ट्रांसपोज। सिमिलरली बी ट्रांसपोज इज -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इन दोनों को प्लस करना है। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज क्या आएगा बेटा? -1 -4 -5 5 1 6 -2 1 -1 2 and 1 3 7 2 9 1 3 4 3 -5 is -2 9 0 9 1 1 2। ज़रा देखो दोनों साइड सेम आ गई नहीं आ गई? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों सेम आ रहे हैं। दोनों सेम आने का मतलब क्या हुआ? हमने वेरीफाई कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया। वैसे प्रूफ नहीं, वेरीफाई करना था आपको कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आता है। आगे क्या करना होगा हमें? आगे अगले पार्ट में माइनस कहा था, तो प्रोसेस तो सेम होगा बेटा, कुछ भी अलग नहीं होना। पहले ए माइनस बी निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, फिर ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज उनको माइनस करेंगे और इक्वल आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 4 भी लगभग सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर मैं कहूँ तो कहा गया है ए और बी फिर से गिवन है हमें, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, मतलब मल्टीप्लिकेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग। 2 3 4 आप लोग अपने आप कर लेंगे। 2 मैंने बता दिया, 3 एंड 4 आप अपने आप करेंगे, और अगर नहीं आता है तो पूछते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ए गिवन है हमें, एंड द ए इज़ 1 -4 3 1 -4 3 एंड बी इज़ गिवन एज -1 2 1। तो ये दोनों मैट्रिसेस हैं और हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये ध्यान रखना है यहाँ पे, बी इंटू ए और ए इंटू बी सेम नहीं होता ना, आपको बताया जा चुका है। मतलब ये इक्विवेलेंट है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। मतलब हो सकता है ये ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज की इक्विवेलेंट ना हो। अगर ये हो गया तो वो नहीं होगा। तो पहले हमें ये करके दिखाना है, तो हम यही करते हैं। अब इसमें अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को समझूं तो मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ए इंटू बी, फिर जो आएगा उसका क्या करेंगे? ट्रांसपोज। राइट हैंड साइड को समझ में क्या आ रहा है? पहले हमें बी ट्रांसपोज करना है, ए ट्रांसपोज करना है, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है और देखना है क्या ये दोनों इक्वल आएंगे या फिर नहीं। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के लिए सॉल्व करूं तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा ए इंटू बी, मतलब ए को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। -1 2 1। प्रोसेस ध्यान है ना मल्टीप्लिकेशन का। पहले मैट्रिक्स की रो में एक एलिमेंट है, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो पहले हम लोग लेते हैं बेटा रो, पहली रो लिया, पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू -1। दूसरा एलिमेंट तो है ही नहीं, मतलब पहला एलिमेंट ख़त्म हो गया। अभी रो यही रखेंगे, यहाँ कॉलम चेंज कर देंगे। ये फर्स्ट कॉलम था, ये सेकंड कॉलम है। 1 इंटू 2, अभी भी रो यही रखना है, कॉलम चेंज करना है 1 इंटू 1। अब रो चेंज करते हैं, -4 -1 -4 2, रो यही रखा, कॉलम चेंज कर दिया, -4 1। अब थर्ड रो लेके चलते बेटा, थर्ड रो है ये, फिर फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम। तो 3 इंटू -1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 1।
ये हमने निकाला है a इंटू बी। क्या निकाला है बेटा? a इंटू बी। अब क्या करना है? a इंटू बी का ट्रांसपोज करना है। क्या करना है हमें? a इंटू बी का ट्रांसपोज करना है। a इंटू बी हमने निकाल लिया है, वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो कोई नहीं। 1 माइनस 1 माइनस 1 2 1 4 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 3 6 3, ये आया है ए बी। अब हम निकालेंगे ए बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करते हुए क्या करना होता है? यू हैव टू चेंज योर रोज इनटू कॉलम्स। माइनस 1 2 1 4 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 3 6 3, ये आ गया आपका। रोज को कॉलम में बदल दिया हमने, तो ए बी का ट्रांसपोज निकल गया। क्लियर है भाई? क्या आ गया है बेटा? माइनस 1 4 माइनस 1 माइनस 3 2 माइनस 8 6 1 माइनस 4 3, ये हमारा ए इंटू बी का ट्रांसपोज, मतलब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है बेटा? हमें बी को ट्रांसपोज करना है, ए को ट्रांसपोज करना है, और फिर उन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? सबसे पहले हम निकालते हैं बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। चलो बताओ भाई, बी ट्रांसपोज क्या होगा? वो रो में लिखा हुआ है तो कॉलम में आ जाएगा माइनस 1 2 1, यही हुआ ना बी ट्रांसपोज। व्हाट अबाउट ए ट्रांसपोज? ए ट्रांसपोज यहाँ कॉलम है, यहाँ रो बन जाएगा ट्रांसपोज करने पर 1 माइनस 4 3, और राइट हैंड साइड हमें क्या कह रही है? यू हैव टू मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, मतलब माइनस 1 2 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस 4 3 के साथ। कहानी फिर वही है, पहले रो फिर कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेनी है, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो क्या है बेटा? माइनस 1, कॉलम 1, हो गए मल्टीप्लाई। रो यही रखनी है, कॉलम चेंज कर देना है, मतलब माइनस 1 इंटू माइनस 4, कॉलम भी ख़त्म हो गया। फिर रो कॉलम चेंज करना है, माइनस 1 इंटू 3, रो चेंज करते हैं, 2 के साथ आते हैं बेटा, 2 इंटू 1 2 इंटू माइनस 4 2 इंटू 3, फिर रो चेंज करते हैं 1 इंटू 1 1 इंटू माइनस 4 1 इंटू 3। क्या हो गया सॉल्व करके? क्या आया? माइनस 1 4 माइनस 3 2 माइनस 8 6 1 माइनस 4 3। ज़रा याद करो, लेफ्ट हैंड साइड यही आई थी क्या? तो हमारा RHS इक्वल प्रूफ हो गया किसके? LHS के। वेरीफाई कर दिया हमने। क्लियर है ना सबको? तो आगे के क्वेश्चंस भी आपको लगभग ऐसे ही करने हैं। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 6 की बात करूं, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। यू विल ट्राई बाय योरसेल्फ, जो नहीं आएगा वो आप पूछोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में ए ट्रांसपोज और ए को मल्टीप्लाई करके आई लाना है। मतलब क्या हुआ भाई? ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करना है और आई आना चाहिए। आई बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट मैं कर देता हूँ आपके लिए, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। सेम प्रोसेस है, कुछ भी नया नहीं है दोनों पार्ट में। तो एक पार्ट मैं आपके लिए कर देता हूँ, एक आप खुद कर लेंगे। Here A is given to you as cos alpha, sin alpha, minus of sin alpha, cos alpha। और हमें क्या वेरीफाई करना है? A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू आई। A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज 1 0 0 1।
मतलब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई की जाएगी इसके ट्रांसपोज के साथ, इसका ट्रांसपोज और ये दोनों हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई का रिज़ल्ट ये आना चाहिए, ये हमें दिखाना है। तो फिर वही हम करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे एंड लेफ़्ट साइड इज़ ए ट्रांसपोज इनटू ए, यही है ना, ए ट्रांसपोज इनटू ए। तो पहले हमें ए ट्रांसपोज लिखना होगा, फिर ए लिखना होगा। ट्रांसपोज कर देते हैं बेटा पहले। ये देखो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा रो है, मुझे इसको कॉलम बनाना पड़ेगा। माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये अगला कॉलम बन गया। और इसको मल्टीप्लाई करना, ये है ए ट्रांसपोज, इसको मल्टीप्लाई करना ए के साथ, मतलब इसी के साथ। ए क्या है? कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। क्लियर है? अब इन दोनों को ज़रा करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का प्रोसेस क्या है? फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेनी है, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेना है और फिर उनमें एक एक एलिमेंट को पहले से, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो शुरू हो जाते हैं बेटा, ये रो और ये कॉलम, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। तो कॉस को कॉस से किया आया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर प्लस करना है सेकंड को सेकंड से, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। समझ में आ गई बात? अभी क्या करना है? रो यही रखनी है, कॉलम चेंज कर देना, मतलब रो यही रहेगी, कॉलम ये वाला हो जाएगा। तो कॉस अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा से, ये माइनस का है ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अभी रो चेंज करते हैं बेटा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। देखो ना, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, रो यही रखो, कॉलम चेंज कर दो। तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है? 1। कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा क्या हो गया? 0। ये भी क्या हो गया? 0। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। क्या हो गया प्रूफ? क्या वही चाह रहे थे हम, जो हमारा प्रूफ हो गया 1 0 0 1, विच इज़ आ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो ये सारा सॉल्व होके किसके इक्वल आ गया? आई के। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2/2 यहाँ पर। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो इसके बाद हमें जो बात करनी है वो बात करनी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, जिसकी बात हम करते हैं नेक्स्ट में।